आजमगढ़ नगर से सटे अनवरगंज में अपने नए आवासीय भवन और पार्टी कार्यालय के उद्घाटन अवसर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार बनती है तो हर परिवार को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी, युवाओं को आईपैड मिलेगा और महिलाओं को 3000 रुपए मासिक समाजवादी पेंशन दी जाएगी। उन्होंने केंद्र की अग्निवीर योजना को समाप्त करने और सीमा की सुरक्षा को मजबूत करने की बात भी कही। अखिलेश यादव ने शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं की दुर्दशा को लेकर भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि भाजपा उन बूथों को चिन्हित कर बंद करा रही है जहां उसे हार मिली थी। हजारों विद्यालय बंद किए जा रहे हैं जबकि शराब की दुकानें धड़ल्ले से चलाई जा रही हैं। जल जीवन मिशन के तहत गांव में बनाई गई पानी की टांकियां भ्रष्टाचार का भार नहीं सह पा रही हैं। हर महीने किसी न किसी जिले में टंकी फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की तुलना करते हुए अपने शासन में बनी 6 लेन की सड़कों को बेहतर बताया। साथ ही भाजपा पर आरक्षण और धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे पर दोगली नीति अपनाने का आरोप भी लगाया। कार्यक्रम में उन्होंने स्पष्ट किया कि 2027 में सत्ता में लौटने पर गाजीपुर में मंडी का निर्माण करेंगे और गाजियाबाद से सोनभद्र तक सभी सीटें पीडीओ को दिलाने का लक्ष्य है। आप बताइए विकसित भारत शौचालय इतने से क्योंकि बता रहे हैं। अरे रुको भाई, मुख्यमंत्री जी का विजन क्या है? आप देखिए ना सरकार का विजन क्या है। जब आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे बना तो हमें पता था कि आपको लोगों को जरूरत पड़ेगी शौचालय, खाने पीने की जगह की। इतने बड़े स्थान बनाए जहाँ लगे कि हाँ बड़े सम्मान के साथ लोग उतरे हैं, परिवार के लोग जा रहे हैं और अपने खा पी रहे हैं। यहाँ देखिए क्या बनाए हैं मुख्यमंत्री ने, अपनी सोच के हिसाब से बनाए हैं। उनकी सोच छोटी है, दिल छोटा है, तो उन्हें शौचालय भी सब छोटे बना दिए। अच्छा सर, आजमगढ़ के जिलाध्यक्ष ने भी भ्रष्टाचार का मामला सीएम के खिलाफ और एफिडेविट देकर उठाया। अरे यार, सड़कों में भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है बीजेपी का, तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा क्या? पकड़े जा रहे हैं जगह जगह पर। सर बवाल मचा, सरकार कह रही है नाम किसी भी हालत में बताना ही होगा। देखिए ये कांवड़ यात्रा धार्मिक यात्रा के लिए विशेष इंतजाम करने। अगर बीजेपी के लोग धार्मिक होते, देखिए बीजेपी के लोग अगर धार्मिक होते, धार्मिक और सनातनी होते, सनातनी कभी अन्याय नहीं कर सकता, सनातनी कभी अधर्मी नहीं हो सकता, सनातनी किसी के फेक हत्या नहीं कर सकता। और अगर वाकई धर्म के प्रति इन्हें लगाव होता तो एक व्यवस्था बहुत अच्छी करते जिससे कांवड़ के लोग सुविधा के साथ और बड़ी सुरक्षित तरीके से, और जो धर्म की चीजें पालन करते हुए जाना पड़ता है वो पालन करके जाते। जैसे उदाहरण के लिए जब मैंने ये देखा कि 7000 से ज्यादा लोग केदारनाथ में एक घटना की वजह से जान चली गई थी, आप आंकड़े निकलवा लेना, 7000 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। कई परिवार पूरे खत्म हो गए थे, कई परिवार में कुछ लोग गए थे। जानवरों की कितनी जान गई कोई नहीं जानता। समय समय पर हाई कोर्ट ने कहा कि आप इसमें जान जा रही है, आप जानवरों को इस्तेमाल मत करिए। और सोचिए इन्होंने हेलीकॉप्टरों के लिए टैक्स वसूलना शुरू कर दिया, तो उसका परिणाम ये हुआ कि हेलीकॉप्टर रुकता ही नहीं था। आप सोचिए कि आप कल्पना कीजिए, आप लोग सब समझदार लोग हैं, आप किसी भी पायलट या उससे पूछेगा कि बैठाने उतरने में कितना टाइम लगता होगा हेलीकॉप्टर में, जिसमें एक नॉर्मल चेकअप होना चाहिए। एक चेकअप की जरूरत पड़ती है हर लैंडिंग टेक ऑफ के बाद। 1 मिनट के अंदर सुनने में आया कि लोगों को उतारते थे, लोगों को चढ़ा देते और टेक ऑफ कर जाते थे। वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि जो कंपनियां थी उन पर टैक्स वसूल रही थी बीजेपी की सरकार, तो उन्हें मुनाफा अपना निकालना था, तो समय बचा रहे थे और समय बचाने से ज्यादा फ्लाइट कर रहे थे जिससे ज्यादा मुनाफा कमा पाए। सोचो कितने हेलीकॉप्टर गिर गए, 5 गिर गए। तो इसलिए हम समाजवादी लोग, धार्मिक लोग हैं, धर्म के प्रति हमारी आस्था है, तो हमने भी एक रिप्लिका ऑफ और कई मंदिरों के जो अच्छी चीजें हैं उनको शामिल करते हुए इटावा में केदारेश्वर धाम बनाया है। तो क्योंकि हमें सुविधा देनी है श्रद्धालुओं को, ये आजमगढ़ को विकास गति से जोड़ना था। हम यही तो कहते थे डबल द स्पीड ट्रिपल द इकोनॉमी, तो इसीलिए तो एक्सप्रेस वे दिया। अरे तुम इतने धार्मिक हो तो तुमने इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं बनाया वैसा?
ये केवल वोट के लिए धार्मिक है, वोट के लिए, याद रखना। वरना क्या आप किसी के जाने के बाद मंदिर धोएंगे आप? मुझे याद है कन्नौज में वहाँ के पुजारी हमारे बहुत परिचित हैं। वो जब मैं पहला चुनाव लड़ने गया था तब भी वो पुजारी मंदिर के थे। मैं जब पूजा पाठ करके गौरी शंकर मंदिर के निकला, पुजारी मना करते रहे बीजेपी को, मंदिर मत धो। बीजेपी के लोगों ने मंदिर धोया, सोचिए आप, गंगा जल से। जिस मुख्यमंत्री आवास में हम लोग बाहर निकले उसको गंगा जल से धोया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।